दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सरकारी निर्देशों की अवहेलना। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, हालांकि पिछले 2 दिन से कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनज़र पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस पेश की थी और सबसे ये अपील बार बार की जाती है कि इन गाइडलाइंस का पालन किया जाए। इन्हीं गाइडलाइंस के द्वारा कोरोना की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जाना है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि लोग इन गाइडलाइन को लेकर बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है कि किस तरीके से लोग कोरोना पॉजिटिव होकर हॉस्पिटल्स में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद न जाने क्यों लोग कुछ समझने को तैयार नहीं। अगर हम देखें तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना लॉकडाउन कहीं बोला जाता है तो कहीं कोरोना कर्फ्यू बोला जाता है, लेकिन आप जिस भी इलाके में रहते हैं आप देख सकते हैं आराम से कि किस तरीके से सड़कों पर 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स घूमते नजर आते हैं। जो गाड़ियां, जो व्हीकल्स बाहर जा रही हैं सड़कों पर, उनमें से शायद 10% ही लोगों को कोई ज़रूरी काम होता है, नहीं तो लोग घूमने के मकसद से बाहर निकलते हैं। जबकि उन्हें बार बार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, पुलिस द्वारा चेतावनी दी जाती रही है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, उसके बावजूद लोग उनकी परवाह नहीं कर रहे। इसी तरीके से सरकार ने अंतिम संस्कार को लेकर कुछ लिमिटेशंस फिक्स की हैं, जिसमें कहा गया है क्लियरली कि किसी के भी अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोग अंतिम संस्कार में पहुंच जाते हैं और अगर वहां पे कोई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। हम किस तरीके से खुद को एक जिम्मेदार नागरिक कह सकते हैं? जिम्मेदार नागरिक वो होता है जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, और वो पालन भी हमें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए करना है। नतीजा आप सबके सामने रोज आ रहा है। आप रोज देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना संक्रमित लोग किस तरीके से दम तोड़ रहे हैं और ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे हम देश की बात करें या प्रदेश की बात करें। आज देश में जो आंकड़े आए हैं, 4300 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर में कल शाम को जो मेडिकल बुलेटिन आया उसके मुताबिक 73 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा। सब कुछ आपके सामने है, पल पल की खबर आपको होती है। उसके बावजूद आप लोग इस तरीके से निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो आप कब तक सुरक्षित रहेंगे? परमंडल एक धार्मिक स्थल है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। वहां पर एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत होती है तो उसके साथ 150-200 लोग पहुंच जाते हैं, और पिछले 2-3 दिन से लगातार यही सिलसिला चला। तो शनिवार को डीसी सांबा ने एक ऑर्डर जारी किया और उन्होंने कहा कि इसको रोका जाए, इतने लोगों को वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाए, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित हैं वो 5-5, 6-6 की तादाद में जो लाशें हैं वो शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन
बार बार गुजारिश करने के बावजूद लोग मान नहीं रहे, और जब तक लोग मानेंगे नहीं तब तक कोरोना की चैन टूटेगी नहीं। चाहे लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमना हो या गैर जरूरी वजह से जिस टाइम पर छूट दी जाती है सुबह 10 से 6, उस दौरान बाज़ारों में गैर जरूरी तौर पर घूमना, जब तक हम इन सब चीज़ों पर खुद ही अंकुश नहीं लगाएंगे, खुद ही रोक नहीं लगाएंगे, तब तक कोरोना की चैन को तोड़ने में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया परमंडल का कि वहाँ किस तरीके से लोग अंतिम संस्कार में उमड़ रहे हैं। परिवार का सदस्य किसी का गया है, उसकी मजबूरी है कि वो वहाँ जाए, लेकिन आप सब लोग दुनिया दिखावे के लिए वहाँ जाकर प्रशासन के लिए भी सिरदर्दी बना देंगे और आप अपने और अपने परिवार के लिए भी खतरा मोल ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ इस तरीके के हालात हैं जिसमें हम जनता को कसूरवार ठहरा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिपार्टमेंट्स वो भी मौजूदा संकट की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। डीसी सांबा ने एक और ऑर्डर निकाला जिसमें परमंडल में अंतिम संस्कार के दौरान इकट्ठा होने वाली भीड़ पर नियंत्रण के लिए 7 डिपार्टमेंट्स की एक कमेटी गठित की गई। इन डिपार्टमेंट्स में बीडीओ परमंडल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी बाड़ी ब्राह्मणा, AWR&B सब डिवीज़न बाड़ी ब्राह्मणा, नायब तहसीलदार परमंडल, SHO परमंडल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर परमंडल और रेंज ऑफिसर परमंडल को शामिल किया गया। इन सभी अधिकारियों को बेवजह इकट्ठा होने वाले लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करना था। इनमें से सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो नायब तहसीलदार और SHO हैं वो ही अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। बाकी जो 5 अधिकारी हैं वो मौके से नदारद ही रहते हैं। इस आपात स्थिति में, इस इमरजेंसी के हालात में सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को उन निर्देशों का पालन करना चाहिए जो उनके उच्चाधिकारी उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि उनके ध्यान ना देने से जो लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होगा वो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी का कारण बन सकता है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो सलाह दे रहा है उस सलाह को माने ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन अभी भी आज इतने दिन से कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, उसके बावजूद ना जाने क्यों हम कुछ मानने को तैयार नहीं हैं। हम कब जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले 1.5 साल से कोरोना का खतरा हमारे सरों पर मंडरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम एकजुटता से कोरोना की चैन को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम सब एकजुट होकर कोरोना की चैन को तोड़ने का संकल्प ले लें तो हम कोरोना को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हम में से ही चंद लोग इस चैन को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर होगी चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, please contact 705-109-1811.